तो आइए मालवा कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं और यहां पर स्टार्ट कर रहे हैं हम एक नया चैप्टर। कौन सा? चैप्टर नंबर 9 क्लास 10th के लिए। किसके लिए? क्लास 10th के लिए। तो ये क्लास 10th में कौन सा होगा? ऊंचाई और दूरी अर्थात त्रिकोणमिति संबंधी अनुप्रयोग। अब इसके लिए हम थोड़ा सा कुछ कॉन्सेप्ट देखेंगे। मैं आपको बता रहा हूं, अगर ये चैप्टर क्लियर करना है तो इसमें ज़्यादा कुछ मगजमारी है नहीं और ये जो चैप्टर है बहुत आसानी से सोल्व हो सकता है। लेकिन उसकी एक कंडीशन है कि आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल अच्छे से याद होनी चाहिए। लेकिन एक बला तो यही हो गई, ट्रिग्नोमेट्री टेबल कैसे याद करें? तो मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल उंगलियों पर याद करवाई थी। उंगलियों का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था। अगर डायरेक्ट ये वीडियो देख रहे हो तो आप जाइए ट्रिग्नोमेट्री टेबल की वीडियो आप जा करके देख लीजिएगा। और अगर वो कंप्लीट है आपकी उंगलियों पर या फिर याद है आपको पहले से, तो इसका मतलब इस टॉपिक में आपको तनिक सी भी समस्या नहीं आएगी और एग्ज़ाम में जाकर के इस टॉपिक से अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो फोड़ डालोगे उस क्वेश्चन को। इतना मैं यकीन के साथ यकीन या फिर दिलासा दिलवा रहा हूँ। मैं आपको दिलासा नहीं दिलवा रहा हूँ, ये हकीकत ही है। ये क्या है? हकीकत ही है। और इस टॉपिक को अगर आपने इस वीडियो के माध्यम से पढ़ लिया ना, इस टॉपिक को तो आप पानी पानी कर दोगे। इस टॉपिक में है ही कुछ नहीं है। देखिएगा आप थोड़ा सा दो कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि मैं यहाँ देख रहा हूँ, मैं यहाँ पर हूँ। अब मेरी जो मेरी क्षैतिज लाइन है वो मेरी आंखों के सामने है। मेरी जो क्षैतिज लाइन है वो क्या है? मेरे आंखों के सामने है। और मैं एकदम से बोल रहा हूँ देखो देखो वो पतंग उड़ रही है। तो मैंने ऊपर देखा तो मेरी क्षैतिज ये थी, क्षैतिज रेखा कौन सी थी? सीधी। और मैंने बोला देखो देखो पतंग उड़ रही है भैया, बहुत ऊपर उड़ रही है ये पतंग। तो ये किसकी पतंग है? तो जैसे ही मैंने ऊपर देखा तो कौन सा कोण बना? उन्नयन कोण। कौन सा कोण बना? उन्नयन कोण। अर्थात बात ये है कि ये क्या है? आधार है। ये क्या है? आधार। और यहाँ से अगर मान के चलते हैं, यहाँ से, और ये व्यक्ति क्या कर रहा है? यहाँ पर खड़ा था तो यहाँ पर उसकी क्या थी? आँख थी। यहाँ पर उसकी क्या थी? आँख थी। अब यहाँ से उसने यहाँ क्या देखा? उसने पतंग देखा। यहाँ तक क्या देखा? पतंग देखी। तो यहाँ से तिरछी पतंग देख ली उसने, देखी। तो आप देखिएगा ये आधार था और यहाँ उसकी क्या थी? देखो ये आधार अर्थात ये आँख की जो क्षैतिज रेखा थी, आँख के समांतर रेखा थी, बिल्कुल क्षैतिज रेखा। तो इसको तो हम आँख के सामने वाली रेखा को क्या बोल देंगे? क्षैतिज रेखा। और जो हम सामने देखेंगे, जिस ऑब्जेक्ट को देखेंगे, अर्थात अभी हम देख रहे थे पतंग को। किसको देख रहे थे? पतंग को देख रहे थे। तो पतंग को देखने के लिए हमें आंखें कहाँ करनी पड़ी? ऊपर करनी पड़ी। तो ऊपर करनी पड़ी तो कौन सा कोण बन गया? उन्नयन कोण बन गया। तो यहाँ पर क्या बनेगा? उन्नयन कोण बनेगा। कौन सा बनेगा? उन्नयन कोण। कौन सा कोण? उन्नयन कोण। तो यहाँ से ये रेखा, तो ये इसकी क्या हो गई? हाइट। ये इसका क्या हो गया? आधार। और ये क्या हो गई? दृष्टि रेखा। कौन सी हो गई? दृष्टि रेखा अर्थात आंख वाली रेखा, देखने वाली रेखा। तो ये तो उन्नयन कोण हो गया। लेकिन कोई व्यक्ति छत पे खड़ा है। क्या खड़ा है? छत पे। और मोबाइल उसके हाथ में चला रहा है, ऐसे रील देख रहा है। रील अचानक से वो भैया वो ऊपर से ही मोबाइल गिर गया। क्या? कहाँ गिर गया? मोबाइल गिर गया। बड़ा महंगा मोबाइल था। तो बोल रहा है मेरा मोबाइल गिर गया, अब मैं क्या करूँ? मैंने तो बहुत महंगा लिया था, आईफोन था ये, अब क्या करूँ? तो बड़ा मुंह बनाएगा वो, क्योंकि जाहिर सी बात है मोबाइल वैसे गिर भी गया, महंगा भी था। तो एकदम से जैसे गिरेगा तो वो ऐसे झांक के देखेगा। कहाँ देखेगा? ऐसा झांक करके। तो उसने अपनी जो नज़र थी वो कहाँ कर दी? नीचे कर दी। कहाँ कर दी? नीचे। और नीचे करी अर्थात नमन किया, अर्थात नीचे झुकाई आंखों को, अर्थात नीचे झुक करके हम क्या करते हैं? नमन करते हैं ना। तो वो कौन सा कोण हो गया? नीचे अगर झुकी आंखें तो आपका अवनमन कोण हो गया। कौन सा कोण हो गया? अवनमन कोण हो गया। अर्थात ये आधार था। क्या था? आधार। और ये क्या था? छत था। क्या था? छत था, मान के चलते हैं। अब यहाँ से कोई वस्तु गिर गई नीचे, कोई वस्तु गिर गई नीचे। तो वो जाकर के कहाँ पड़ी? यहाँ पड़ी भैया, यहाँ पड़ी। अब यहाँ से वो व्यक्ति यहाँ इस वस्तु को देखेगा तो नीचे ही तो झुकेगा। कहाँ झुकेगा? नीचे। और वैसे वास्तविकता में उसकी जो क्षैतिज रेखा थी अर्थात आँख थी, ये इस स्तर से थी, अर्थात ये कौन सी रेखा है? क्षैतिज रेखा। कौन सी हो गई? क्षैतिज रेखा। अर्थात आँख के सामने कौन सी रेखा? क्षैतिज रेखा।
और ये कौन सी रेखा, ये दृष्टि रेखा, क्योंकि अब देख रहा है भैया वो को क्या अपने मोबाइल को, ये दृष्टि रेखा हो गई, क्या हो गई दृष्टि। तो उसका जो कोण बनेगा नीचे झुकने वाला, तो ये कौन सा कोण होगा, वो अवनमन कोण होगा। क्या होगा, अवनमन कोण। तो बस ये दो बात याद रखनी है आपको, अर्थात नीचे झुके तो अवनमन कोण, ऊपर आंखें उठाई तो उन्नयन कोण, ऊपर उन्नयन, तो ऊपर में भी यू आ रहा है, उन्नयन में भी क्या आ रहा है, ऊ आ रहा है। तो जैसे ही नजरे ऊपर उन्नयन कोण, नजरे नीचे तो अवनमन कोण। बस ये दो बात ध्यान में रखना। अब आइए क्वेश्चन को सोल्व करते हैं बिना किसी देरी के। अब मैंने आपको बताया कि आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल याद होना चाहिए। अब ट्रिग्नोमेट्री टेबल आपको याद है या नहीं है, लेकिन मैंने जो वीडियो बताई थी आपको उंगलियों वाली, तो वो ये उंगलियां आपके एग्जाम हॉल में जाएगी हमेशा और वो आपके साथ में रहेगी। अगर इस पर अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री टेबल बैठा ली तो यह आपकी ट्रिग्नोमेट्री टेबल चुटकी बजते ही सवाल सोल्व कर देगी। और ये लाल बटे कक्का का प्रयोग करेंगे। अब इसका भी देख लेते हैं हम भाई। एल का मतलब क्या हो रहा है, लंब हो रहा है। क्या हो रहा है, लंब हो रहा है। और उसके बाद में ए का मतलब क्या हो रहा है, आधार। क्या हो रहा है, आधार, लंब। ये कर्ण है भैया, ये भी कर्ण है, और ये क्या है, आधार है। बस अब हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, उदाहरण नंबर 1 सोल्व कर रहे हैं अभी। धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर का मतलब बिल्कुल सीधी खड़ी है, लंबवत खड़ी है। तो देखिएगा ये धरती थी, क्या थी, ये धरती थी। अब इस पे एक मीनार खड़ी है। क्या खड़ी है, एक मीनार खड़ी है। तो ये मीनार खड़ी है भैया, कर दी खड़ी। धरती के ये क्या है, मीनार। लिख देता हूं मैं मीनार। क्या लिख देता हूं, मीनार। धरती के एक बिंदु से, जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूरी पर, अर्थात इस ये और ये बिंदु की दूरी कितनी है, 15 मीटर दूरी ये क्वेश्चन में बोल के रखा है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, भैया यहाँ से देखेगा, ये व्यक्ति यहाँ से देखेगा, ये मीनार थी, ये मीनार का क्या था, पाद बिंदु था, और ये व्यक्ति यहाँ से देख रहा है, ऊपर देख रहा है, क्योंकि ये कौन सा कोण है, उन्नयन कोण है। ऊपर देखेगा इस शिखर को, तो कोण बना है उन्नयन। कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का है। क्या है, 60 डिग्री का। नाम दे दिया हमने ए बी सी। तो क्या करना है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है, अर्थात मीनार की ऊंचाई मतलब कि एच ज्ञात करनी है। क्या करनी है, एच। तो देखिएगा, तो ये तो हो गया लंब, और ये क्या हो गया, आधार, और ये क्या हो गया, कर्ण। तो आपको ज्ञात क्या करना है, मीनार की ऊंचाई, और दिया क्या है आपको, आधार। तो लंब और आधार में हम क्या देखेंगे, आधार का, लंब और आधार के रिस्पेक्ट में हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, क्योंकि दिया ये है और ज्ञात ये करना है। तो सिर्फ और सिर्फ हम कंपेयर किस में करते हैं, जो दिया होता है और जो ज्ञात करना होता है, उन दोनों में हम कंपेयर करते हैं। तो देखिएगा, हल कर रहे हैं अब हम। हल क्या लिखेंगे, हल। तो देखिएगा, त्रिभुज ए बी सी में कोण बी समकोण है। कोण भी क्या है, समकोण है, लिख दिया। मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई, ऊंचाई h मीटर है। कितनी मीटर, h मीटर है। और क्या बोला, पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है भैया। मीनार भैया धरती के एक बिंदु से, कोई बिंदु है तो उससे कितनी दूरी पर है, पाद बिंदु से 15 मीटर दूरी पर है। तो यहाँ पर लिख लेंगे दूरी कितनी है, अर्थात हम ये बोल देते हैं BC बराबर कितना है, 15 मीटर। कितना है, 15 मीटर। और यहीं H मतलब कि क्या है, AB। H मतलब कि क्या है, AB लिख दिया हमने। बस हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। हम देखेंगे लंब बटे आधार। क्या देखेंगे, लंब बटे आधार। अब आपको ये देखना पड़ेगा कि लंब बटे आधार कहाँ है। तो लंब बटे आधार, ये लंब बटे आधार 10 में मिलेगा, 10 में मिलेगा लंब बटे आधार। तो हम यहाँ निकालेंगे 10, और जो थीटा दिया है आपको, तो 10 60 डिग्री आपको दिया है। तो लंब बटे आधार, लंब कितना है, AB। लंब कितना है, AB। और आधार कितना है, BC। आधार कितना है, BC।
तो tan 60 का मान कैसे निकलता है? tan 60 का मान, तो tan बराबर क्या होता है, मैं हर एक क्वेश्चन में बताता चलूँगा, ताकि आपकी ट्रिग्नोमेट्री टेबल भी क्या हो जाए, स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो साइन के लिए नीचे चलते हैं, कोस के लिए ऊपर चलते हैं। तो tan बराबर क्या था, साइन बटे कोस। तो पहले साइन को लेंगे, उसके बाद में क्या लेंगे, कोस को लेंगे। तो साइन के लिए नीचे चलते हैं, कितना है, 60 दिया है, तो 0, 30, 45, 60, 60। तो 60 के नीचे साइन है, तो नीचे कितनी उंगलियां हैं, 3, और इसको किस में रखेंगे, करनी में। और ऊपर कितनी उंगलियां हैं, 1, और 1 को करनी में रखो या मत रखो, तो बटे में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो अर्थात हम बोल देंगे tan 60 का मान होता है करनी 3। क्या होता है, करनी 3। ए बी की वैल्यू कितनी है, h, और बी सी की वैल्यू कितनी है, 15। कितनी है, 15। तो 15 का गुणा इसमें होगा, तो h बराबर 15 का गुणा इसमें हुआ, तो कितना आया, 15 करनी 3 मीटर। तो हम बोल देंगे मीनार की ऊंचाई 15 करनी 3 मीटर, 15 करनी 3 मीटर है। भैया ये आपका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। अर्थात आपने उदाहरण नंबर 1 सोल्व कर लिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो आइए उदाहरण नंबर 3 करते हैं। तो उदाहरण नंबर 3, 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक है। भाई मान के चलते हैं ये कोई प्रेक्षक है, यहाँ पर ये मान के चलते हैं कोई व्यक्ति है। क्या है, व्यक्ति। कितना मीटर लंबा है, वो है 1.5 लंबा है, यानी कि 1.5 मीटर लंबा है। तो यहाँ से देखो आप, और ये उसकी जो लंबाई है वो कितनी है, 1.5 मीटर। तो जब ये यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू क्या है, 1.5 मीटर, तो ये भी क्या होगा, 1.5 मीटर होगा। अब यहाँ से देखो प्रेक्षक एक चिमनी से 28 मीटर की दूरी पर है। 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक एक चिमनी से 28 मीटर दूरी पर है। तो भैया आपको ये बताना है कि ये और ये इनकी दूरी कितनी है, 28.5 मीटर है। 28 पॉइंट कितने मीटर है, 5 मीटर है। और उसकी आंखों से चिमनी का, भैया चिमनी कोई पता नहीं कितनी ऊंची होगी, चिमनी का कोई पता नहीं कितनी ऊंची की, मान के चलते कि ये का उन्नयन कोण है। मतलब ये व्यक्ति कहाँ देखेगा, तिरछी आंखें करके, मतलब ऊपर देखेगा। कहाँ देखेगा, ऊपर। अर्थात ये उन्नयन कोण हो गया। कितने डिग्री का बनाता है, 45 डिग्री का बनाता है। अब आपको समझना है, और ये क्या है, समकोण है। यहाँ पर क्या बनेगा, समकोण बनेगा। अब 45 डिग्री का है, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। 90 ये 45, तो 45 का ये इसको होना पड़ेगा। इसका मतलब मैं नामकरण कर देता हूँ A B C, यहाँ पर D, यहाँ पर क्या हो गया, E हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, E। अब इतने पॉइंट देखने हैं हमें, तो देखते हैं यहाँ पर। अब 45 के सामने वाली भुजा क्या है, AE। क्या है, AE है। और यहाँ पर देखना है कि 45 के सामने वाली भुजा क्या है, DE। तो हम बोलेंगे AE कितना, AE, इसको मान लेते हैं हम क्या, H। क्या मान लेते हैं, H। अगर बिल्कुल नीचे से, अब क्या बोल रहा है, चिमनी की ऊंचाई ज्ञात करो, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है। तो ध्यान से समझिएगा आप बात को। तो चिमनी की ऊंचाई, चिमनी, सबसे पहली बात तो बाद में लिखेंगे, त्रिभुज ABC में लिखेंगे पहले, जो भी है त्रिभुज, कौन किस में लिखेंगे, AED में, त्रिभुज AED में, त्रिभुज AED में, जहां कोण E क्या है, समकोण है। कोण E क्या है, समकोण है। अब यहां पर देखेंगे चिमनी की ऊंचाई, किसकी ऊंचाई, चिमनी की ऊंचाई। तो चिमनी की ऊंचाई मैंने कितनी मान ली, AE। क्या है, AE कितनी है, AE बराबर क्या मान ली, H मीटर मान ली। क्या मान ली, H मीटर मान ली। अब यहाँ से ये भी 45 और ये भी 45, जब कोण बराबर है तो इनके आमने सामने की भुजाएं भी क्या होंगी, बराबर होगी। अर्थात 45 के सामने क्या है, AE है। क्या है, AE है। अब जब
देखिएगा आप, जब 45 के सामने क्या है, ए बी, तो हम बोलेंगे कोण डी बराबर कोण ए, कोण डी बराबर कोण क्या है, ए, अर्थात डी के सामने भुजा क्या है, तो भुजा ए ई बराबर है भुजा डी के, भुजा डी ई के। अब आपको बताना है, और यहां पर लिखेंगे भुजा डी ई बराबर किसके, सी बी के, बराबर किसके, सी बी के, क्योंकि ये और ये वैल्यू आपस में बराबर है, ये और ये वैल्यू आपस में क्या है, बराबर है। तो जब ये हो गई है, तो यहाँ पर जब आपस में बराबर ही हो गई है, तो आप मुझे बताइए कि ये 28.5 है, तो आप खुद बताओ सी बी बराबर कितना है, 28.5, क्या है, 28.5। जब सी बी बराबर 28.5 है, तो यहाँ पर देखिएगा ए ई क्या निकालना है, ए ई, तो यहाँ पर ए ई किसके बराबर है, डी ई के बराबर है, तो डी किसके बराबर है, सी, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ए ई बराबर है सी बी के, ए ई क्या है, सी बी के बराबर, और सी बी की वैल्यू कितनी होगी, 28.5, तो ए ई की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 28.5 हो जाएगी, 28.5 मीटर। तो किसकी आ जाएगी, एच की वैल्यू आ जाएगी। आप चाहो तो इस तरीके से भी कर सकते हो, लेकिन आप बोलोगे भैया 45 का तो यूज़ कहीं नहीं हुआ, तो आइए मैं इसके माध्यम से भी बता देता हूँ, तो यहाँ पर देखेंगे, अब आप खुद बताओ, यहाँ सी बी जितनी 28.5 है उतना ही ये है, तो 28.5 मीटर ये। अब आपको निकालना है क्या है, एच, और दिया कितना है आपको 28.5, ये तो आधार हो गया, और ये क्या हो गया, लंब। तो लंब बटे आधार में कंपेयर करना है, तो लंब बटे आधार किस में है, 10 में, किस में है, 10 में, तो हम निकालेंगे 10 45 बराबर लंब बटे आधार, और लंब कितना है, ए ई, कितना है, ए ई, और आधार कितना है, डी, कितना है, डी। तो आपको बताना है 10 45 का मान कितना होता है, 1, ए ई की वैल्यू कितनी है, एच, और डी की वैल्यू कितनी है, 28.5, कितनी है, 28.5, तो 1 का इंटू इधर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 28.5 मीटर, और बराबर क्या आ जाएगा, एच, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। तो ये तो हमने वैसे भी निकाल लिया था, लेकिन आपको थोड़ा सा क्या है, बुरा लग रहा था कि भैया 10 मतलब 45 का तो कुछ यूज़ नहीं हुआ, भैया 45 का अब यूज़ कर लिया है। तो ये उदाहरण नंबर 3 को बहुत बेहतरीन तरीके से सोल्व कर लिया। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी लेकर संजो करके रख सकते हो, लेकिन संजो करके रखने से क्या ही फ़ायदा भैया, दिमाग में रखना है, इसका मतलब एक आध बार और प्रैक्टिस करके इसको फिट करो ना दिमाग में। अब देखिएगा, इसी टॉपिक में हम उदाहरण नंबर 4 की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, उदाहरण नंबर 4 की बात कर रहे हैं। भूमि के एक बिंदु P से, भूमि के एक बिंदु P से, देखिएगा भूमि का एक बिंदु क्या मान लें, P मान लें, बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन, मान के चलते हैं कि ये बिंदु है, क्या है, ये बिंदु है। अब ये बिंदु का नाम P है, क्या है, P। तो भूमि के एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचा भवन, तो कितना मीटर ऊंचा भवन है, 10 मीटर ऊंचा भवन, ये 10 मीटर हो गया, ये ऊंचा भवन हो गया, के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मान के चलते हैं कि ये बिंदु है, मान के चलते हैं कि ये बिंदु, सॉरी ये बिंदु है भैया, ठीक है ना, ये बिंदु देख लेते हैं एक बार क्वेश्चन में, गलत तो नहीं लिख दिया। भूमि के एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन, कहने का तात्पर्य कोई बिंदु P है, कोई बिंदु क्या है, P है, सही लिखा था ये, कोई बिंदु मान के चलते हैं कि ये P है। अब इस भूमि, ये क्या है, भूमि है, ये भूमि। अब इस भूमि पर खड़ा क्या था, एक मीनार खड़ी थी, क्या खड़ी थी, यह भवन खड़ा था, वो कितना मीटर ऊंचा है, 10 मीटर ऊंचा है। अब इस बिंदु से कितने डिग्री का कोण बना रहा है, तो उन्नयन कोण है ना, तो यहाँ से देख रहा है कोई व्यक्ति, तो 30 डिग्री का कोण बनाएगा, कितने डिग्री का कोण बनाएगा, 30 डिग्री का बोल के रखा है। लेकिन भवन के शिखर पर, इस भवन के शिखर पर एक ध्वज लहरा रहा है भैया, यहाँ से एक ध्वज लहरा रहा है, ठीक है ना, एक क्या लहरा रहा है, ध्वज लहरा रहा है ये, और
पी से ध्वज के शिखर का, इस पी से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण कितना है भैया? ये जो शिखर का उन्नयन कोण बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा? वो बोलेगा भैया 45 डिग्री का बनेगा। कितने डिग्री का? तो यहाँ से यहाँ तक कितनी डिग्री का बन जाएगा? 45 डिग्री का बन जाएगा। अब देखिएगा आप कि आप नामकरण कर देते हैं। ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। तो नामकरण कर दिया, अर्थात यहाँ पर h बराबर क्या है? 10 मीटर। h बराबर क्या है? 10 मीटर है। और यहाँ से अब क्या क्या याद करना है हमें? तो ये h बराबर क्या रखें? 10 मीटर देखे ही रखा है। तो 10 मीटर ये क्या है? सिर्फ और सिर्फ इतना है, अर्थात BD बराबर, नहीं तो आप पूरा मान लो। तो इसको हम यहाँ से क्या मान ले? h मान ले। यहाँ से क्या मान ले? h मान ले। और h क्या है? AD है। क्या है? AD। तो और P से ध्वज के शिखर का उन्नयन हो गया। ध्वज की लंबाई अर्थात यहाँ से लेकर के यहाँ तक, अर्थात AD की लंबाई क्या मान ली मैंने? h मान ली। तो AD की लंबाई बताना अर्थात h की लंबाई बताना है। और बिंदु P से भवन की दूरी ज्ञात करना, अर्थात इस बिंदु से इस बिंदु तक की दूरी ज्ञात करना है आपको। और √3 अर्थात करनी 3 बराबर क्या रखना है? 1.732 रखना है। आइए क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो आपको दिया क्या है? पहले आपको ये BD दिया है, तो हम पहले क्या देखेंगे? और ये क्या हो गया? आधार। ये क्या हो गया? आधार हो गया। और इसको मैंने क्या मान लिया? x मान लिया, x मीटर मान लिया। अब देखिएगा आप, अब ये लंब है और ये क्या है? आधार है। तो हम लंब बटे आधार लगाएंगे, अर्थात लंब बटे आधार क्या है? 10 है। क्या है? 10। तो यहाँ पर जितनी भी इंफॉर्मेशन थी मैंने डायग्राम में दे दी है। क्या दे दी है? मैंने डायग्राम में दे दी है। अब यहाँ पर देखेंगे 10, तो यहाँ पर एक बात तो लिख देते हैं, त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है। कोण B क्या है? समकोण है। ये बात लिख देते हैं। और यहाँ पूरी की पूरी वैल्यू लिख रखी है मैंने। तो यहाँ पर लिखेंगे 10 कितना? 30 डिग्री। कितना डिग्री? 30 डिग्री बराबर लंब बटे आधार। लंब बटे में आधार। अब लंब कितना है? BD है। कितना है? BD है। और आधार कितना है? BC है। कितना है? BC है। तो 10 30 का वैल्यू कितनी होगी भैया? तो 10 बराबर साइन बटे कोस होता है। तो 0 और 30 साइन के लिए क्या चलेंगे? 1। ये नीचे 1 को रूट में रखो या मत रखो, कोई दिक्कत नहीं है। और कोस के लिए क्या चलेंगे? ऊपर। तो ऊपर कितनी उंगलियां? 3 को अंडर रूट में रख देंगे। तो 1 अर्थात साइन बटे कोस, अर्थात 1 बटे में √3। तो 1 बटे में √3 रखा मैंने, ये 1 और ये √3 बराबर BD कितना है? BD 10 मीटर है। कितना है? 10 मीटर है। और BC कितना है? BC तो आपको ज्ञात करना है। क्या करना है? BC आपको ज्ञात करना है। तो BC का गुणा हमने क्या किया? 1 में किया। तो BC बराबर 10 का गुणा √3 में कर देंगे तो 10 √3 हो जाएगा। तो 10 √3 का क्या आ गया? 10 √3 भैया भवन की ऊंचाई आ गई। किसकी ऊंचाई आ गई? भवन की ऊंचाई। तो यहाँ लिख देंगे भवन की ऊंचाई। भवन की ऊंचाई। अब एक बात और बतानी है कि BC बराबर, यहाँ पेन चेंज कर रहा हूं मैं। क्या कर रहा हूं? पेन चेंज कर रहा हूं। BC बराबर 10 और करनी 3 की जगह पर क्या रखना था? 1.732 रखना था। और जब इसका गुणा करेंगे तो ये 1 पॉइंट था ना, इसके इधर खिसक जाएगा, अर्थात कितना हो जाएगा? 17.32 मीटर आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा, अर्थात भवन की ऊंचाई आ जाएगी। क्या जाएगी? भवन की ऊंचाई। तो यहां भी लिख देंगे भवन की ऊंचाई। लेकिन अभी क्या बाकी है? भवन की ऊंचाई कितनी आ गई? 17.32। 17.32 BC, अरे ये क्या लिख दिया मैंने? BC तो आपको निकालना था। BC भवन की लंबाई ऊंचाई थोड़ी थी, गलत लिख दिया भैया। ये भवन की ऊंचाई नहीं थी। हम लिखेंगे बिंदु P से दूरी, भवन और P की दूरी। भवन और P की दूरी थी भैया, ये भवन और P की दूरी थी।
भवन और बिंदु P की दूरी, ये थी भाई। ये कितनी आ गई? 17.32। अब निकालना क्या है आपको? सिर्फ h निकालना है। क्या निकालना है? h। तो AB बराबर क्या हो जाएगा? तो यहां पर देखेंगे AB बराबर क्या हो जाएगा? AD प्लस में BD, AD प्लस में BD बराबर AD कितना है? h है, प्लस में BD कितना है? 10 है। तो ये क्या आ गया? AB की यहां से यहां तक की दूरी आ गई, यहां से यहां तक की दूरी आ गई। अब आगे बात करते हैं। तो आपको ये वैल्यू तो दे के ही रखी है, अर्थात ये वैल्यू कितनी आ गई? 17.32। अब इतनी वैल्यू और निकालनी है। तो आइए देखते हैं। अब देखेंगे किसमें? यहां पर फिर देखेंगे लंब बटे में आधार। तो लंब बटे में आधार 10/45 की वैल्यू निकालेंगे। अब 10/45 बराबर लंब बटे में आधार। लंब क्या है इस बार? AB है पूरा। क्या है? AB। और आधार कितना है? BC है। आधार कितना है? BC है। अब आइए इसको इधर करते हैं सोल्व। तो 10/45, तो 10/45 का मान कितना होता है? 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। तो यहां पर देख रहे हैं तो 10/45 का मान कितना होता है? 1। और AB की वैल्यू कितनी निकाल दी हमने? AB की वैल्यू h प्लस 10 निकाल दी। कितनी निकाल दी? h प्लस में 10। और बटे में आधार बराबर कितना निकाल दिया? BC। तो BC की वैल्यू कितनी निकाली थी? 17.32। कितनी निकाली थी? 17.32 निकाला था। कितना निकाला था? 17.32। अब 17.32 का मान किस में रखेंगे? 1 में, अर्थात इसका गुणा इसमें कर देंगे। तो h प्लस 10 बराबर इसका गुणा इधर कर देंगे तो कितना जाएगा? 17.32 ही आएगा। अब दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है तो इसको इधर लिखूंगा। तो h बराबर 17.32 जब 10 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। तो h बराबर 17 में से 10 गए तो बचे कितने? 7। 7.32 मीटर आ गया। 7.32 मीटर आ गया। अर्थात ध्वज की ऊंचाई, ध्वज की ऊंचाई आ गई भैया। ध्वज की ऊंचाई, तो ध्वज की ऊंचाई कितनी है? 7.32 और आधार कितना है? 17.32। तो ये हमने इसका आंसर निकाल लिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप चाहो तो इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो देखिएगा मैं एनसीईआरटी बुक से ही सोल्व करवा रहा हूं, ध्यान रखना। ये देखो, ये एनसीईआरटी बुक है और ये टॉपिक निकाल के रखा है, ठीक है ना। तो इसमें देखिएगा आप उदाहरण नंबर कौन सा देखेंगे? 14 तो कर लिया अभी हमने, और अब उदाहरण नंबर 5वां देखेंगे। क्या देखेंगे? उदाहरण नंबर 5वां। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं उदाहरण नंबर कौन सा? 5वां। अब मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा, मैं क्या बताऊँगा यहाँ पर इस बुक के माध्यम से। ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, आप खुद बुक निकाल करके बैठिएगा और मैं पढ़ूँगा। ये बड़ा क्वेश्चन है। एक समतल जमीन पर, भैया ये समतल जमीन है। क्या है? ये समतल जमीन है। एक मीनार खड़ी है, एक मीनार खड़ी है, ये मीनार खड़ी है और उसकी छाया ये यहाँ तक पड़ती है। उसकी ये मीनार जो है ना, ये क्या है? मीनार। ये क्या है? मीनार। अब इस मीनार की छाया कहाँ पड़ रही है? ये नीचे पड़ रही है, धरती पर पड़ रही है, ठीक है ना। धरती पर मतलब छाया स्थित 40 मीटर अधिक है, 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है। एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर लंबी हो जाती है, जबकि सूर्य का 29 अर्थात 29 का मतलब उन्नयन कोण 60 से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। 60 से घटकर कितना डिग्री हो जाता है? 30 डिग्री हो जाता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि 60 से घटकर, तो पहले कितना डिग्री था? ये 60 डिग्री था। कितना डिग्री था? 60 डिग्री। तो यहाँ पर क्या होगा? ABC, और ये कितना हो गया? यहाँ पर 60 डिग्री हो गया। लेकिन 60 डिग्री से घटकर कितना हो गया? 30 डिग्री हो गया। तो जब कभी भी यहाँ पर देखो, जैसे जैसे आधार की तरफ बढ़ेंगे तो कोण की वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो यहाँ 30, यहाँ 45, यहाँ 60 और यहाँ जाकर के क्या हो गया? 90 हो गया।
और जैसे जैसे लंब से दूर हटते हैं, लंब से क्या घटते हैं, दूर हटते हैं, तो कोण की वैल्यू घटती जाती है। तो 60 से घटकर कितनी हो गई कोण की वैल्यू, तो आप बोलोगे भैया 30 हो गई। कितनी हो गई, 30 हो गई। तो यहाँ से बिल्कुल सिद्ध में लेके आएंगे, कितनी हो गई, 30। तो ये कोण कितना हो गया, 30 हो गया। अब यहाँ से मान के चलते हैं ए बी, थोड़ा सा और लंबा करते हैं इसको, थोड़ा सा और लंबा करते हैं इसको, और यहाँ से यहाँ लेके आते हैं ए बी सी, और ये क्या हो गया डी। तो अब यहाँ पर जो 30 है, यहाँ पर क्या हो गया 30। अब पहले जो छाया थी, अब इसकी अपेक्षा ये 40 मीटर अधिक लंबी हुई, अर्थात सी डी बराबर कितना हो गया, 40 मीटर हो गई। अर्थात यहाँ पर सी और डी के बीच में कितनी दूरी हो गई, 40 मीटर। अर्थात इस बिंदु, अब जो इतनी छाया थी, अब इससे बढ़कर और एक्स्ट्रा कितनी और हो गई, 40 हो गई। कितनी हो गई, 40 हो गई। यही क्वेश्चन में बोल रहा है। और डीबी की छाया की लंबाई जबकि उन्नयन कोण 30 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। हाँ, और हमें क्या याद करना है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है, और कुछ आपको याद नहीं करना है। तो सिर्फ और सिर्फ आपको क्या दे के रखा है, यहाँ पर 30 डिग्री दे के रखा है, 60 डिग्री दे के रखा, ये वैल्यू सी डी की वैल्यू दे के रखी है आपको। तो इसमें क्या निकालना है आपको, मीनार की ऊंचाई निकालनी है। तो यहाँ पर समझिएगा, मैं मान लूँगा बी सी की वैल्यू कितनी है, मैं मान लूँगा x मीटर है। कितनी है, x मीटर। और मीनार की ऊंचाई मैंने क्या मान ली, h मीटर है। कितनी है, h मीटर है। तो यहाँ पर देखिएगा, तो यहाँ अब b और d की वैल्यू कितनी हो गई, b और d की वैल्यू कितनी हो गई, 40 प्लस में x हो गई। b यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो गई, 40 प्लस में x। तो अब देखिएगा क्या ज्ञात करेंगे, हम क्या ज्ञात करेंगे, देखो पहले हम ज्ञात करेंगे क्या, 60 डिग्री। क्या करेंगे, 60 डिग्री। तो पहले हम 60 डिग्री की वैल्यू निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, 60 डिग्री की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहां पर देख लेते हैं, अब लंब बटे में क्या है, आधार। ये क्या है, लंब, और ये क्या है, आधार। तो टेन का मान क्या लगेगा, 10 लगेगा। तो लिखेंगे हम त्रिभुज, हल करेंगे। अब क्या करेंगे, हल। तो यहां पर क्वेश्चन तो नहीं लिखा हमने, तो यहां पर देखेंगे त्रिभुज किस में, ए बी सी में। त्रिभुज ए बी सी में जहां कोण बी समकोण है। कोण बी क्या है, समकोण है। क्या है, समकोण है। देखेंगे यहां पर 10 60 बराबर लंब बटे में आधार। लंब बटे में आधार, लंब कितना दिया है, ए बी दिया है, आधार कितना है, बी सी है। कितना है, बी सी। तो 10 60 की वैल्यू कितनी होगी, तो 60 यहाँ है, और 10 मतलब कि साइन, साइन √3 नीचे, ऊपर एक क्या है, कोस है। कोस एक ही है। अब √3 में भाग देंगे, कोस का तो कोई मतलब नहीं है क्योंकि एक की वैल्यू है। तो 10 60 की वैल्यू √3 होती है। क्या होती है, √3 बराबर ए बी कितना दे के रखा है, h, और बी सी कितना दे के रखा है, x दे के रखा। कितना दे के रखा है, x दे के रखा है। तो आइए अब यहां पर देखते हैं, x का गुणा इधर कर देते। तो h बराबर कितना हो गया, √3x हो गया। कितना हो गया, √3x हो गया। अर्थात यहां पर क्या है, मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई कितनी हो गई, h बराबर √3x हो गई। अब हम क्या निकालेंगे, 10 30 का निकालेंगे क्योंकि लंब बटे में आधार। तो यहां पर देख लेते हैं त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में, पूरा त्रिभुज देखेंगे ए बी डी में। तो कोण बी समकोण है। कोण बी क्या है, समकोण है। कोण बी क्या है, समकोण है। यहां पर देखेंगे 10 30 बराबर लंब बटे में आधार, और लंब कितना है, ए बी, आधार कितना है, बी डी है। क्या है, अब 10 बराबर क्या होता है, तो देखते हैं 30। तो 30 की वैल्यू ये है, 1 ये है साइन, और √3 ये, तो 1/√3 हो गया भैया। क्या हो गया, 1/√3 हो गया। अब आप बोल रहे होंगे कि भाई ऐसे कैसे निकाल रहे हो, तो जाकर के देखिए आप, मैंने हाथ की ट्रिक से आपको कैसे ट्रिग्नोमेट्री टेबल सिखाई है। तो 1/√3, ए बी की वैल्यू कितनी है, ए बी की वैल्यू h है। क्या है, h है। अब यहां पर h की वैल्यू कितनी है, तो यहां पर लिखेंगे h बटे में।
और बी डी की वैल्यू कितनी है 40 प्लस एक्स, कितना हो गया 40 प्लस में एक्स हो गया। तो यहां पर देखेंगे इसका गुणा कहाँ करेंगे, इसमें करेंगे, इसका गुणा कहाँ करेंगे इसमें। तो 40 का गुणा एक में किया तो 40 प्लस में क्या हो गया x बराबर, इसका गुणा यहां करेंगे तो h √3 हो गया। क्या गया h √3, अर्थात अब मैं यहां पर √3h है, क्या है √3h। तो यहां पर दिख रहा है तो 40 प्लस में x बराबर √3 तो रखा ही रखा, लेकिन h की वैल्यू कितनी है, h की वैल्यू भैया कि √3x। देखिए h की वैल्यू कितनी है √3x, तो √3x लिख लिया भैया। h की वैल्यू √3x, √3 पहले से ही था, h की वैल्यू फिर √3x, तो √3x हो गया। तो इसका गुणा इसमें करेंगे, 3 का गुणा √3 का गुणा √3 में किया 3 बाहर आ गया, तो 40 प्लस x बराबर 3x हो गया। कितना हो गया 3x हो गया। अब 40 बराबर 3x और ये x उधर जाएगा तो माइनस का x हो जाएगा। तो 40 बराबर 3 में से x गया तो क्या बचा 2x बचा, कैंसिल आउट करो तो कितनी बार गया 20 बार। तो x बराबर कितना हुआ 20 मीटर हुआ, x बराबर कितना हुआ 20 मीटर हुआ। अर्थात हमें ज्ञात क्या करना था मीनार की ऊंचाई। अब मीनार की ऊंचाई h बराबर थी, h बराबर क्या था करनी 3x था, करनी 3x था। तो h बराबर करनी 3, अब x की वैल्यू कितनी निकल के आई 20 और करनी 3 हो गया, तो 20 करनी 3 मीनार की क्या हो गई ऊंचाई हो गई, और यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। तो मीनार की ऊंचाई कितनी है 20 करनी 3 आई, कितनी आई 20 करनी 3 आई। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और कोई भी प्रॉब्लम हो, एनी प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम हो आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिख करके बताइएगा कि ये प्रॉब्लम है। और वीडियो पसंद आ रही तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि पूरे के पूरे मैथ का सॉल्यूशन जो हम मालवा कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। तो एक और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन देखिएगा, उदाहरण नंबर 7 देखते हैं हम। क्या देखेंगे उदाहरण नंबर 7, एक नदी के पुल के, तो भैया एक नदी का पुल है, तो मान के चलते हैं कि एक नदी का किनारा ये है, 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 ये दोनों को हम मिला रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा एक नदी के पुल बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण। तो पुल के एक बिंदु है ये वाला, पुल का एक बिंदु है ये वाला, उसके जो सम्मुख जो कोण होंगे, सम्मुख जो कोण होंगे, थोड़ा सा दूर ले लेते हैं एक को, ये ले लिया। तो किनारों के अवनमन कोण, तो किनारों के अवनमन कोण, तो अवनमन कोण यहां से कोई व्यक्ति नीचे देखेगा, अवनमन कोण यहां से कोई व्यक्ति नीचे देखेगा, अवनमन कोण होगा कि कोण क्रमशः कितने डिग्री। देखो आप ये क्या हो गया, ये तो लंब हो गया, तो जैसे लंब, ये लंब है, लंब के जितना पास होगा उतना ज़्यादा कोण होगा, लंब से जितना दूर होगा उतना कम कोण होगा। तो इस लंब के पास ये है, तो इसका मतलब इधर का कोण कितना हो जाएगा 45, और लंब से थोड़ा सा दूर ये है, तो इसका कोण कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब जब ये 30 है तो ये भी कितना हो जाएगा 30 डिग्री का हो जाएगा, और ये 45 है तो ये भी कितना हो जाएगा 45 डिग्री का हो जाएगा। अब यहां पर नामकरण कर देते हैं, त्रिभुज ए बी सी और डी। तो जो हम बोल देंगे नदी, हल करेंगे, अब क्या करेंगे नदी, नदी की लंबाई, नदी की लंबाई कितनी है BC है, कितनी है BC है, BC बराबर कितना हो जाएगा DC, DC प्लस में BD, या फिर CD प्लस में BD, CD प्लस में BD। मानते हो कि नहीं मानते हो भाई, BC यहां से यहां तक है, तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी, CD को प्लस कर दो और BD को प्लस कर दो, तो इतनी दूरी और इतनी दूरी को प्लस करके क्या आ जाएगी BC आ जाएगी। और वहीं पर हम देखेंगे, क्या देखेंगे पुल की ऊंचाई, पुल की ऊंचाई,
तो पुल की ऊंचाई कितनी दी है भैया? यदि पुल किनारों से 3 मीटर की ऊंचाई, ये किनारे हैं, इससे कितनी मीटर ऊंचाई पर है? 3 मीटर ऊंचाई पर है। तो पुल की ऊंचाई कितनी है? 3 मीटर है। अर्थात क्या है? एडी। अर्थात क्या है? एडी। अब देखते हैं क्वेश्चन। तो सबसे पहले क्वेश्चन किसको ले लेते हैं? देखो 45 डिग्री ये है, तो 45 ये है, तो ये भी कितना होगा? 45, क्योंकि ये लंब होगा ना, ये आधार और ये क्या होगा? लंब। तो 45 ये, तो 45 ही हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? ये भी 45 हो जाएगा। आप मुझे बताइए कि इसके सामने भुजा कौन सी है? एडी। और इसके सामने भुजा कौन सी है? बीडी। ये आपस में क्या होगी? बराबर होगी। अर्थात भुजा, भुजा तो यहां से लिख देंगे पहले तो कोण ए, कोण तो त्रिभुज में लिखेंगे पहले तो त्रिभुज ए डी बी में, त्रिभुज ए डी बी में कोण ए बराबर है कोण बी के। अर्थ बराबर, अर्थात क्या हो जाएगा? अर्थात एडी बराबर हो जाएगा, एडी बराबर हो जाएगा किसके? बीडी के। तो ये 45 का, ये 45 का, तो इसके सामने वाली भुजाएं भी क्या होंगी? बराबर। 45 के सामने वाली भुजा एडी और 45 के सामने वाली भुजा बीडी, तो एडी बराबर क्या हो जाएगी? बीडी हो जाएगी। अब चलिए, तो पहले कौन सा ज्ञात कर लेते हैं? तो कोई सा भी ज्ञात कर लो, कोई सा भी ज्ञात कर लो। तो यहां पर देख लेते हैं, यहां पर क्या कर लेते हैं? तो सबसे पहले त्रिभुज क्या ले लेते हैं? ए डी बी ले लेते हैं, त्रिभुज ए डी बी ही ले लेते हैं। तो देखो त्रिभुज ए डी बी ले रहा है, तो त्रिभुज ए डी बी में जहां कोण डी समकोण है, जहां कोण डी क्या है? समकोण है, तो टेन कितना लेंगे? 45। टेन 45 बराबर लंब बटे में आधार। लंब कितना है? एडी। लंब कितना है? एडी। आधार कितना है? बीडी। आधार कितना है? बीडी। तो टेन 45 का मान कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। टेन 45 का मान कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो 1 बराबर एडी कितना है? एडी कितना है? 3 है। कितना है? 3। बीडी कितना है? पता नहीं है, बीडी को बीडी ही रखा हमने, तो इसका गुणा इधर करेंगे, तो बीडी बराबर कितना आ गया? 3 मीटर आ गया। वैसे तो 3 मीटर ये था, तो 3 मीटर ये हो जाता, लेकिन इसको करना तो पड़ेगा ना, नहीं तो फिर आपको नंबर कैसे मिलेगा? तो बीडी की वैल्यू कितनी आ गई? 3 मीटर आ गई। तो यहाँ से हमने निकाल लिया। अब क्या निकालेंगे? सीडी की वैल्यू और निकाल लेते हैं। तो अब कौन सा त्रिभुज लेंगे? एडीसी लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे, तो पेन चेंज कर रहा हूँ मैं, क्या कर रहा हूँ? पेन चेंज कर रहा हूँ। त्रिभुज एडीसी में जहां कोण डी समकोण है, कोण डी क्या है? समकोण है, तो टेन इस बार क्या लेंगे? 30 लेंगे, क्योंकि इधर का देख रहा है। तो टेन 30 बराबर क्या होगा? टेन बराबर लंब बटे आधार होता है। लंब क्या है? वही एडी है। लंब क्या है? एडी। और आधार क्या है? डीसी है। आधार क्या है? डीसी नहीं, सीडी बोलेंगे इसको। क्या बोलेंगे? सीडी। तो टेन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√3 होती है। क्या होती है? 1/√3 होती है। एडी कितना है? एडी 3 है। कितना है? 3। और सीडी कितना है? निकालना है सीडी, तो इसका गुणा इधर करेंगे, तो सीडी बराबर 3 का गुणा कर देंगे, √3 में कर देंगे, ये आ गया। तो सीडी की वैल्यू कितनी आ गई? 3√3 आ गई। अब हम नदी की लंबाई निकालेंगे। क्या निकालेंगे? नदी की लंबाई नहीं, नदी की चौड़ाई। नदी की चौड़ाई, तो नदी की चौड़ाई क्या थी? सीबी, बीसी थी। क्या थी? बीसी। और बीसी बराबर क्या था? तो सीडी प्लस में क्या था? बीडी था। प्लस में क्या था? बीडी। और जो कि यहां लिख के रखा नदी की लंबाई, अर्थात नदी की लंबाई या फिर चौड़ाई, या फिर चौड़ाई। बीसी बराबर सीडी प्लस में बीडी। तो बीसी बराबर, तो सीडी कहाँ है? ये सीडी है, तो 3√3 है। कितना है? 3√3 है। प्लस में बीडी कहाँ है? ये बीडी है, 3 है। अब इसको क्या लूंगा? 3 कॉमन ले लूंगा, तो 3 कॉमन लिया, तो यहाँ से 3 कॉमन, तो क्या बचा? √3 बचा। क्या बचा? √3। और यहाँ 3 कॉमन ले लूंगा तो क्या बचेगा? 1 बचेगा। तो 3
और कोष्टक में 3√3 + 1 क्या आ जाएगा, मीटर आ जाएगा। और ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा नदी की चौड़ाई। तो ये उदाहरण नंबर 7 को भी हमने बहुत बढ़िया से सोल्व कर लिया है, तो इसका स्क्रीनशॉट आप लेकर के रख लीजिए।